मेरी स्कूलिंग गांव के एक लोकल स्कूल से हुई, जहां पर एक्चुअली में हम लोग जमीन पर बैठकर ही पढ़ा करते थे। मैं अपने स्कूल में बढ़िया से टॉपर था, एकदम मजे में जिंदगी चल रही थी। स्कूल के बच्चे मुझे साइंटिस्ट बुलाते थे, सब बढ़िया चल रहा था। मेरे पेरेंट्स ने मेरा जो एडमिशन है वो एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में करा दिया। जहां पर मैं अपने हिंदी मीडियम में टॉपर हुआ करता था, वहां पर दूसरे स्कूल में जाते ही मैं नीचे से टॉपर बन गया। लगभग 5-6 महीने का टाइम लगा मुझे इंग्लिश में अडेप्ट करने में। लेकिन जब मैंने अपनी 10th क्लास पास करी 2 साल इंग्लिश मीडियम में रहने के बाद में, तो मैंने ठीक ठाक बढ़िया 9.8 CGPA अपने क्लास में बना ली थी, जो कि मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। पहला चैलेंज यहाँ खत्म हुआ। लेकिन जैसे ये हुआ उसके बाद में आया दूसरा चैलेंज कि अब आगे क्या करना है। तो इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है। इंजीनियरिंग के लिए IIT सबसे बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कोचिंग वगैरह करनी पड़ती है। मैंने बोला अपने पेरेंट्स को कि मुझे IIT में जाना है, तो उन्होंने मेरा एडमिशन कोटा में करवा दिया, जहाँ पर मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ा। वहाँ पर अपने चैलेंजेस थे, लेकिन वो पढ़ाई वाली बात थी जिसमें मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं थी। और मैंने 12th क्लास के साथ में IIT में एडमिशन ले लिया। IIT रुड़की में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग में मेरा सिलेक्शन हो गया बीटेक के लिए, और मेरा जो एक ड्रीम था वो पूरा हो गया। उसके बाद में IIT में पढ़ाई अपनी जगह बहुत सही है, लेकिन फिर भी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी, जो कि अगर आप कॉलेज में हैं तो आप लोगों ने भी करी होगी, कि अक्सर ये होता है कि हम पढ़ते जितने टाइम है उसके अलावा मुझे लगता है कि आधे से भी जो ज़्यादा टाइम है वो फ्री रहता है और वो काइंड ऑफ वेस्ट हो जाता है। होता है ना आपके साथ में भी ऐसा? अगर आप कॉलेज में पढ़ते हैं या पहले पढ़े हैं तो आप सभी को पता है कि ऐसा होता है। मेरे साथ भी हो रहा था, IIT में भी हो रहा था। तो मुझे लगा कि यार इस टाइम को जो है वेस्ट नहीं करना है, इस टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा था कि क्या करना है।